देखो, वज्रगुणन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। वज्रगुणन विधि में कैसे हम प्रयोग करते हैं, मान लेते हैं यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, यह एक जनरल समीकरण है, तथा दूसरा जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यह दूसरा समीकरण है। इन दोनों समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए ऐसे x बटा y बटा और 1 बटा इसको इस तरह से बना लेते हैं। इसमें हम पहले जो है शुरू में हम यहाँ b1 b2 का मान लिखते हैं, यहाँ b1 b2 का मान लिखेंगे। x का कोफिशिएंट जहाँ होता है वहाँ से शेष जो बचता है इसको b1 b2, फिर c1 c2 लिखते हैं, c1 c2 लिखते हैं। c1 c2 के बाद आपका आता है फिर a1 a2 ऐसे लिख लेते हैं, और यहाँ पर लास्ट में फिर जो b1 b2 होता है तो यह b1 b2 है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए लास्ट शुरू में b1 b2, लास्ट में b1 b2, b के बाद c आता है तो c1 c2 और a1 a2 ऐसे लिख लेते हैं। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करके और माइनस b2 माइनस ऐसे कर देते हैं, b1 गुणे c2 इक्वल टू b2 गुणे c1। फिर y के बचे क्या करते हैं, ऐसे c1 गुणे a2 गुणे इसका इसमें कर देते हैं, और फिर इसका इसमें और इसका इस तरह से इसमें मल्टीप्लाई करके इसको अगले स्टेप में लिख देते हैं। जैसे x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1। अब यहाँ से इसको हम बराबर कर देते हैं, y बटा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b। इस तरह से यह मल्टीप्लाई करके ऐसे क्रॉस इसको हम इतना लिख देते हैं। इसके बाद जो भी इसमें आता है, इसमें x बटे इतना बराबर 1 बटा इतना करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। दूसरे स्टेप में y बटा इतना करके 1 बटा इतना करके दोनों से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके y की वैल्यू निकाल लेते हैं। यही मेथड है, इसका जनरल मेथड है, और इसी फार्मूले का हम प्रयोग करके हम इसके ऊपर आपको सवाल बता देते हैं आगे। यहाँ देखेंगे प्रश्नावली 10.4 का यह पहला क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। इसमें आप देखेंगे 3x माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0, यह आपका पहला समीकरण है। 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, यह आपका दूसरा समीकरण। इन दोनों समीकरण को हल करने के लिए पहले आप इसका लिख लें, a1 जो है पहले समीकरण का a1 बराबर 3, b1 बराबर -5, c1 बराबर 1, a2 बराबर यह आपका दूसरे समीकरण का 2, b2 बराबर -12 और c2 बराबर
माइनस B2 बराबर T और C2 बराबर -12। यह आप A1 B1 करके लिख दिए। अब आप क्या करिए कि यहाँ से x y और 1 ऐसे आप भाग बना लें। यहाँ पर आप जानते हैं पहले B1 B2, पहले B1 B2 होता है तो यह B1 B2 यहाँ लिखेंगे तो -5 और यह 3, यह B1 B2 हो गया। फिर आता है C1 C2, तो C1 C2 की जगह आप लिख देंगे 1 -12। फिर इसके बाद आता है आपका A1 A2, A1 A2 आपका 3 और 2, तो 3 और 2 यहाँ लिख देंगे। इसके बाद लास्ट में आता फिर वही B1 B2 आता है तो यहाँ आप -5 और 3 लिख देंगे। यह आपका हो गया फार्मूले के अनुसार। अब आप इसमें ऐसे तिरछा गुणा करके और इसको जो है एक दूसरे को माइनस कर देंगे, ऐसे करेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि इसको जो है इसको आप यहाँ से अगले स्टेप में x बटा यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -5 का -12 से, तो -5 और -12 का आप ऐसे मल्टीप्लाई करना, -5 गुणे -12 ऋण 3 × 1 3 × 1। यह अब यहाँ पर यह इक्वल कर देंगे, इक्वल करके y बटा लिख देंगे। इससे इसमें गुणा करेंगे 1 का 2 में 1 × 2 -12 का 3 से गुणा करेंगे, -12 गुणे 3 इक्वल टू यह हो जाएगा आपका 1 बटा इसका इसमें पूरा करेंगे 3 × 3 -2 × -5 2 × -5 यह गुणा कर लेंगे। गुणा करके आप देखेंगे इसको अगले स्टेप में हम इस तरह से लिखते हैं, x बटा 12 5 का गुणा करेंगे 12 × 5 = 60, लेकिन माइनस से यह प्लस हो जाएगा 60 -3 इक्वल टू y बटा 1 का 2 में गुणा करेंगे 2, यहाँ माइनस और माइनस का गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस 12 × 3 = 36 इक्वल टू 1/3 × 9 और माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी गुणा होगा प्लस 5 × 9 = 10। यह इतना हो गया। अब आप ये एक का अब यक्ष का मान निकालने के लिए इसको और इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 ऐसे हैं, तो हम इसको लेते हैं। तो इसमें देखेंगे यक्ष बटा 60 - 3 जो है 60 - 3 आप देखेंगे यह हो जाएगा 57 इक्वल टू y/36 × 38 बराबर 1/19। अब पहले और इसको थर्ड को यस लें तो हम देखेंगे कि x बटा 57 बराबर हो जाएगा 1/19। यदि हम ऐसे तिरछा गुणा कर दें तो यह हो जाएगा आपका 19x बराबर 57 या x बराबर 57/19 बराबर 3। यक्ष का मान आपका 3 आ गया। इसी तरह से दूसरे वाले स्टेप में यह हम y
और इसको लेते हैं तो वाई बटा 38 बराबर हो जाएगा 1/19 या 19y इक्वल टू 38 या y बराबर हो जाएगा 38/19 इक्वल टू तो y का मान 2 आ गया और x का मान 3। यह दोनों आपके समीकरण का हल है और यह बीजगणित भी आसान होता है, कोई कठिन नहीं होता। इसी विधि से आप सभी सवालों को हल कर डालेंगे। बहुत लेंथी सवाल यदि पड़ता है तो उसे आप छोड़ देंगे। अब यहाँ देखेंगे दूसरे का थर्ड पार्ट, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू ए प्लस बी पहला समीकरण है। एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस वाई अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 2 ये आपका दूसरा समीकरण है। पहले समीकरण में यदि हम यहाँ ए बी लघुत्तम ले लेते हैं या हम ए बी लघुत्तम लेते हैं तो यह हो जाएगा, यह आपका पहला समीकरण जो है हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई। यदि हम यहाँ ए बी लघुत्तम लेके हल करते हैं तो यहाँ बी से हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई बटा ए बी बराबर ए प्लस बी, या इसको हम लिख सकते हैं बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं ए प्लस बी। यह अब आपका जो है यह मान लीजिए समीकरण 3 हो गया। इसको यदि हम हल करते हैं समीकरण 2 को तो यह हो जाएगा आपका बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया है, यह समीकरण 4। यह आपको समीकरण 3 और 4 को यदि आपको हल करना है तो इसे हल करने के लिए आप देखेंगे पहले आप यहाँ से आपको यह मालूम है कि यह b1 b2 या आपका यह बी स्क्वायर जो है यह a1 और यह a2, यह आपका b1 b2 यह आपका c1 c2। तो यदि हम इसको पहले क्या करते हैं कि इसको हम पक्षांतर करके इतना माइनस इधर कर लेते हैं, यह बराबर 0 कर लेते हैं यहाँ, और इसको यहाँ पक्षांतर करके और इसको बराबर यहाँ हम 0 कर लेते हैं। क्योंकि जब तक जो है a1 b1 और c1 तीनों एक साइड में नहीं आएंगे तब तक यह हल करने के लिए उसका दूसरा मेथड अपनाना पड़ेगा। इसलिए पहले सबको बराबर 0 कर लेते हैं। तो यह माइनस करके 0 हमने कर दिया। अब यहाँ पर x बटा y बटा और 1 बटा ऐसे आप लिख लें। पहले आता है b1 b2, तो b1 और b2, यह b1 है यह b2 है, y का गुणांक, तो यहाँ लिख देंगे a, यहाँ लिख देंगे a स्क्वायर। फिर c1 c2 आता है तो c1 c2 में आप लिखेंगे माइनस ए बी ए प्लस बी, और इसको लिख देंगे -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसके बाद आता है a1 और 2 तो b, और यह हो जाएगा बी स्क्वायर। इसके बाद फिर यह जो है आपका b1 b2 हम यहाँ पर ए स्क्वायर यह लिख दिए। अब हम ऐसे तिरछा इसमें गुणा कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो यह हो जाएगा आपका x बटा
ए से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा -2। ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसमें माइनस है तो यह माइनस माइनस मिल के हो जाएगा प्लस। ए से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा ए क्यूब बी ए प्लस बी, यह यक्स के बटा हो गया बराबर वाई के बटे। यदि हम करते हैं वाई के बटे करते हैं तो देखेंगे इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यह माइनस है और यह बी स्क्वायर है तो बी से इसका जो है बी में मल्टीप्लाई होगा, बी का घात बढ़ जाएगा 3 हो जाएगा तो यह हो जाएगा माइनस ए बी क्यूब ए प्लस बी। इसके बाद माइनस होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यह माइनस है और यह माइनस मिल करके हो जाएगा प्लस और यह हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर बी क्यूब। इसके बाद यह आपका इक्वल टू हो जाएगा 1 बी से ए स्क्वायर में हो जाएगा तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ये ए स्क्वायर बी, यहाँ लेते हैं यह ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। यह आपका इसमें इतना गुण में से इतना को घटा दिया गया गुणा कर, यह इतना इक्वल हो गया। अब इसमें आप देखेंगे अगर जो हम इसमें यक्स का यह लिखते हैं इसका मान इसके बराबर तो यह हो जाएगा यक्स बटा इसमें देखेंगे कि यदि हम इसको इसके साथ लेते हैं एक्स बटा, इसको हम ऐसे लिख लें ए क्यूब बी ए प्लस बी -2 ए क्यूब बी स्क्वायर लिख सकते हैं। इतना बराबर यदि हम 1/a स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर ऐसे लिखें तो यदि हम ऐसे तिरछा गुणा करते हैं तो यह हो जाएगा, इसमें यदि हम ए बी कॉमन ले लें तो यह हो जाएगा आपका ए माइनस बी इंटू यक्स, इसमें हमने इसका गुणा कर दिया बराबर यह हो जाएगा इसमें, यह देखें इन दोनों में कॉमन हो जाएगा आपका ए क्यूब बी कॉमन ले लेते हैं तो यह आपका बचेगा ए धन बी माइनस टू बी। यह इतना इसमें बच जाएगा कॉमन लेने के बाद, यह आपका ए क्यूब बी ए प्लस बी ए माइनस बी और यह आप देखेंगे यह हो जाएगा ए क्यूब बी, इसमें से बी घट जाएगा तो हो जाएगा ए माइनस बी। यहाँ से यदि यक्स का हम मान निकालें तो यक्स बराबर हो जाएगा ए क्यूब बी ए माइनस बी बटा
ए बी ए माइनस बी। अब यह ए माइनस बी यह इससे कैंसिल हो जाएगा, बी बी से कैंसिल हो जाएगा, ए से इसका एक घात कम हो जाएगा और यह हो जाएगा x बराबर ए स्क्वायर। यह इससे कैंसिल हो गया, बी बी से कैंसिल हो गया, ए का एक घात इसके एक घात को कम कर देगा, अर्थात x का मान जो है यह बराबर आ गया आपका ए स्क्वायर। यह x बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार y का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, y का मान निकालने के लिए हम देखेंगे कि y बराबर हम इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे तिरछा, तो यह हो जाएगा y बटा, इसको हम ऐसे लिख लें 2a स्क्वायर बी क्यूब माइनस ए बी क्यूब ए प्लस बी इक्वल टू 1 ए बी ए माइनस बी। इसको हम कॉमन लेकर के डायरेक्ट लिख दिए, y के बटा इतना हमने इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में। अब यहाँ पर यह देखेंगे कि इसको यदि हम ऐसे तिरछा गुणा करते हैं तो यह हो जाएगा आपका ए बी ए माइनस बी इंटू वाई इक्वल टू, इसमें आप देखेंगे कि ए बी क्यूब कॉमन ले लें तो इसमें बचेगा आपका 2a, इसमें आपका 2a बच जाएगा और इसमें आपका बच जाएगा a प्लस बी। ऐसे हो जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं ए बी क्यूब 2a माइनस बी। ऐसे यह माइनस के कारण यह माइनस बी हो जाएगा, 2a में से a घट जाएगा तो यह हो जाएगा ए बी क्यूब ए माइनस बी। अब यहाँ y का मान निकालने के लिए y का मान हम ऐसे निकालते हैं तो यह हो जाएगा y का मान हो जाएगा ए बी क्यूब ए माइनस बी बटा ए बी ए माइनस बी। यह देखेंगे यह कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, इसमें इसके साथ इसका ए से कैंसिल हो जाएगा, b का एक घात इससे कम हो जाएगा तो यह बचेगा सिर्फ बी स्क्वायर। अर्थात यहाँ पर देखें y का मान बी स्क्वायर और x का मान ए स्क्वायर। इस प्रकार यह हल हो जाए। कोई भी बड़ा क्वेश्चन हो तो ऐसे हल किया जा सकता है, आप आसानी से हल करेंगे तो यह सब हल होता चला जाएगा। प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन अब आप देखेंगे, शेष क्वेश्चन आप लोग हल करेंगे और जो क्वेश्चन नहीं आएगा उस क्वेश्चन को आप हमको व्हाट्सएप पर फोटो खींच के भेज देंगे, हम उसको हल करके आपको दे देंगे। अब इसमें जो समीकरण आप नहीं बना पाते हैं उस समीकरण को हम बना देते हैं और समीकरण को आप हल करिएगा। इसमें जो भी है, दूसरा आप देखेंगे कि एक आदमी 600 किलोमीटर दूरी का कुछ हिस्सा रेलगाड़ी द्वारा, एक आदमी है यहाँ से मान लीजिए ए से बी, ये 600 किलोमीटर की दूरी जो है कुछ हिस्सा रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ कार द्वारा तय करता है। यदि वह 320 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, पहला कंडीशन है कि यह 320 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा जाता है तथा शेष दूरी कार द्वारा जाता है, तो आप देखेंगे कि
शेष दूरी जो कार द्वारा होगा वह इसमें से घटने के बाद ये बचेगा आपका यहाँ से यहाँ 280। 600 में से 320 घटा देंगे तो 280 बचेगा। वह कह रहा है किलोमीटर कार द्वारा जाता है। फिर इसको करा कि इस जाने में 8 घंटे 40 मिनट लगते हैं, लेकिन वह 200 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष दूरी कार द्वारा तय करता है तो 30 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी तथा कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आप देखें, पहले जो है आप यह मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। यह दोनों चाल हम पहले मान लेते हैं। अब हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, या समय बराबर हो जाएगा। तो अब इसको हम यह कहें कि 320 किलोमीटर दूरी जाने में रेल द्वारा जाने में लगा समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटा चाल। तो दूरी बटा चाल में आप देखेंगे दूरी 320 है और चाल है आपका x, इतना घंटा लग जाएगा। दूसरा जो शेष बचा 280 किलोमीटर दूरी कार द्वारा जाने में लगा समय, यह बराबर हो जाएगा 280 बटा y घंटा। यह दोनों समय आपके लग गए। अब इन दोनों समय में कहा 8 घंटा 40 मिनट लगता है, अर्थात यदि इन दोनों को हम जोड़ दें, मतलब प्रश्नानुसार यह कह रहा है 320 बटा x धन 280 बटा y, तो यह बराबर हो जाएगा 8 घंटा 40 मिनट। तो 40 मिनट को हम चाहें तो 40 बटा 60 कर दें, यह घंटा बना देंगे तो यह कट जाएगा। यह आपका 2 दूना 4 और 2 तिया 6 हो जाएगा यह कटने पर। तो यह इक्वल टू हो जाएगा 3 बटे 24 1 25 26 बटा 3 घंटा यह हो गया। तो यह कुल आपका यह इस टाइप से यह पहला समीकरण आपका एक तरह से बन जाएगा। यह आपका पहला समीकरण बन गया। दूसरे कंडीशन में क्या है, दूसरे कंडीशन में यह कह रहा है कि यदि जो है 200 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा जाता है, तो 200 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा जाता है तो 200 बटा x समय लगेगा, और शेष बचा 400 किलोमीटर कार द्वारा जाता है, तो 400 किलोमीटर कार द्वारा जाता है तो यह 400 बटा y यह बराबर लगता है, इससे 30 मिनट अधिक लगेगा। तो 30 मिनट अधिक लगने का मतलब यह हुआ कि आप यह सोचें कि 8 घंटे 40 मिनट प्लस 30 मिनट, तो यह आपका हो जाएगा, कुल हो जाएगा 9 घंटा 10 मिनट। 9 घंटा 10 मिनट का पूरा जो है यह समय लगेगा। और इसको यदि हम यह बनाएं तो यह हो जाएगा 9 प्लस 10 बटा 60 कर दें इसको, तो यह 6 9 54 1 55 बटा 6
तो यह आपका 200/x धन 400/y, यह इक्वल टू हो गया यह आपका 55/60, 55/6। तो यह आपका समीकरण नंबर यह 2 बन गया। यह समीकरण 2 आपका बन जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को आप हल कर सकते हैं। हल करने विलोपन विधि से अगर करते हैं तो समीकरण नंबर 1 में आप 10 से गुणा कर दें तथा समीकरण नंबर 2 में 16 से गुणा कर दें, तो यह यक्स और यक्स वाला भाग कट जाएगा और कटने के बाद एक में से दूसरा घटा देंगे, घटाने पर यह इसमें से कट जाएगा और यह वाई में आ जाएगा समीकरण, और उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। समीकरण बना दिए हैं, इसको आप लोग आसानी से अपना हल कर लीजिएगा। तीसरा समीकरण तीसरा जो है आप क्वेश्चन देखेंगे। एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाने में 60 घंटे का समय लग जाती है। वह धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाकर 5 घंटे में वापस आ सकती है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चनों में पहले मान लेते हैं, माना शांत जल में धारा की चाल माना शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा माना शांत जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में पहले धारा की चाल मान लीजिए। धारा की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर और फिर इसके बाद नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल जो है यह मान लेते हैं y